बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा बायोलॉजी का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 मैंने अपलोड कर दी हैं और फिज़िक्स की केमिस्ट्री के भी अपलोड कर दिए हैं। फार्म डी, बीएसएन, डीपीटी किसी भी के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, सिंध की किसी भी यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, जेएसएमयू, डाउ, लम्स, लाड़काना में जो भी यूनिवर्सिटी हैं, तो उनके लिए ये एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ हैं और कुछ हमारी तरफ से गैस भी है। इंशाल्लाह ताला आप ये करेंगे तो आपको पेपर इन्हीं से ही आएगा। चलिए जी, पहले पढ़ते हैं हम लोग। हमारा क्या है, सेवियर डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट इन। विटामिन डी की जिसमें ज़्यादा डिफिशिएंसी होती है वो हमारे पास कौन सा डिजीज़ होता है, रिकेट्स होता है। आप ऐसा करें, एक पेंसिल वगैरह कुछ ले लें तो एक पेज पे ये लिख लेते हैं। अब स्कर्वी अगर आपसे पूछ ले, यहाँ पे अगर लिखा होता है सेवियर डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, तो आप क्या लगाते, तो आप लगाते स्कर्वी लगाते। स्कर्वी। नाइट ब्लाइंडनेस वो हमारे पास होती है डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से। और हमारे पास ऑस्टियोमेलाइशिया जो होता है वो रिकेट्स जैसे हमारे पास बच्चों में होता है। अगर यही सिम्टम हमारे पास एडल्ट में दिखें तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑस्टियोमेलाइशिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट इन। तो ये आ गया, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं यूरिन इज प्रोड्यूस इन। यूरिन किस में प्रोड्यूस होता है, यूरिन हमारे पास किडनीज में प्रोड्यूस होता है। ब्लड इज क्लीन में, तो हमारे पास ब्लड जहाँ पे क्लीन होता है वो हमारे पास वो होता है किडनीज़ में। किडनीज़ वो ऑर्गन है हमारे पास जो ब्लड को क्लीन करते हैं। जब भी तो किडनीज़ का फंक्शन यही होता है बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करना, तो ब्लड के फिल्ट्रेशन में भी इनका काफ़ी मेन रोल होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कम्प्लीटेड इन। हमारे पास जो फूड की डाइजेशन होती है वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी डाइजेशन हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। बाकी लार्ज इंटेस्टाइन में हमारी क्या शुरू होती है, एब्जॉर्प्शन शुरू होती है। जैसे हमारे पास इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, वाइटामिन्स हैं और वाटर जो है, सारी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन पार्ट में ये एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है, स्टार्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी का मेन फंक्शन क्या है, टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, नहीं। कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, नहीं, इतना भी कुछ नहीं है। टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, हाँ ये है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, ये हमारा किडनी का मेन फंक्शन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। का मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन करता है, मेन फंक्शन इसका ये है। डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, नहीं, ऐसा तो कोई काम नहीं है इसका। प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया, ऐसा भी कुछ नहीं है। यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, ऐसा भी कुछ नहीं। तो मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। 8 पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सिक्रीट टीयर्स। टीयर्स आंसू, कौन सा ग्लैंड है जो आंसू सिक्रीट करता है, लैक्रिमल, हाँ बिल्कुल यही ग्लैंड है। पिचुरी ग्लैंड नहीं करता, थायराइड ग्लैंड नहीं करता, पेनक्रियास इंसुलिन ग्लूकागॉन रिलीज करता है, पेंसिल। थायराइड ग्लैंड में थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करता है, पिचुरी ग्लैंड में बहुत सारे हार्मोन आपने पढ़े होंगे रिलीज करता है। तो लैक्रिमल एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारे टीयर्स सिक्रीट करता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद 9 पढ़ते विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी अगर एसटीबी के ओल्ड मतलब कि सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ें तो उसमें लिवर है, लेकिन लार्जेस्ट ग्लैंड अभी जो मेडिकल रिसर्च है उसके हिसाब से लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा क्या है, स्किन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ लार्जेस्ट ऑर्गन। अच्छा, तो ऑर्गन एक ही बात हो गई, स्किन हमारे पास एक ऑर्गन ही है, लेकिन लार्जेस्ट ग्लैंड में ही उसको कंसिडर किया जाता है, तो वो स्किन है। तो खैर नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ पर्सन ऑफ फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। तो ओ नेगेटिव यहाँ पे तो है ही नहीं, तो यहाँ पे तो सारे ही ऑप्शन गलत हैं, तो ओ नेगेटिव इसका राइट होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। ह्यूमन बॉडी में हमारा कौन सा ग्लैंड है मास्टर ग्लैंड, तो पिचुरी ग्लैंड को हमें मास्टर ग्लैंड हम लोग कहलाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं 13 यूजेनेसिस इज द स्टडी ऑफ। यूजेनेसिस स्टडी ऑफ, यूजेनेसिस किस चीज़ की स्टडी होती है, तो ये हमारे पास अल्टरिंग ह्यूमन बीइंग्स बाय चेंजिंग देयर जेनेटिक कंपोजिशन। ह्यूमन बीइंग में अल्टरनेशन करना, किसी भी उनमें जैसे स्पीशी में चेंज लाना, तो वो यूजेनेसिस होती है। ह्यूमन की जीन के साथ कुछ मतलब कि खेल, जीन के अंदर कोई भी आप कुछ भी चीज़ डाल दो और उसमें चेंज आ जाए, तो यूजेनेसिस कहलाती है। पीपल ऑफ यूरोपियन रीजन, डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड, ये नहीं है। 14 पर द फ्रूट्स विदाउट सीड लाइक बनाना आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। आपने पढ़ा होगा पार्थिनोस का मतलब होता है वर्जन और कार्पिस का मतलब होगा फ्रूट, मतलब कि वर्जन फ्रूट हैं वो, तो ये क्या कहलाते हैं, पार्थिनोकार्पिस फ्रूट। सीडलेस फ्रूट नहीं होते, पार्थिनोजेनेसिस फ्रूट, प्लेसेंटल फ्रूट कुछ नहीं।
बनाना में जैसे हमारे पास सीड नहीं होता, इसी तरह से और सीड्स और फ्रूट्स होते हैं, उनको भी इस तरह से ट्रीट किया जाता है। जैसे हमारे पास हम लोग बात कर लें ऑरेंजेस की, ऑरेंजेस के अंदर बहुत सारे वो होते हैं, हमारे पास सीड्स होते हैं, तो कुछ ऑरेंजेस को ऐसे ट्रीट किया जाता है कि उनके अंदर सीड्स ना आए। तो ये एक टेक्निक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एनिमल विच कैप्चर एंड रेडली किल्स लिविंग एनिमल्स फॉर इट्स फूड इज कॉल्ड प्रीडेटर। प्रीडेटर वो होते हैं ना, दूसरों को किल करते हैं, जैसे शेर आ गया, दूसरे जानवरों को किल करके उनको खाता है। पैरासाइटिक, स्कैवेंजर नहीं, मैमल, इसमें से कुछ नहीं। 16 पढ़ते हैं नेम द फेमस बुक ऑफ इब्न सीना इन विच ही डिस्कस ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। वैसे ये हमारी बुक में है नहीं, ये तो ऐसे ही अल कानून में उस क्लास 9 की बायो की बुक में है। इब्न सीना उसने ह्यूमन फिजियोलॉजी और मेडिसिन के बारे में अल कानून में उसमें बताया था, इब्न सीना साहब ने। नेक्स्ट पढ़ते हैं इन ह्यूमंस मोस्ट न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब बाय। न्यूट्रन मॉलिक्यूल्स की जो अब्जॉर्प्शन होती है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, डाइजेशन भी यहीं पे ही ख़त्म होती है, और जो न्यूट्रन की जो अब्जॉर्प्शन होती है ना ज़्यादातर, वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। बाकी इनऑर्गेनिक सॉल्ट, वाइटामिन्स और वाटर की ज़्यादातर अब्जॉर्प्शन हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद बोलते हैं व्हाट इज़ द बॉडी टेम्परेचर फॉर अ नॉर्मल मैन। नॉर्मल मैन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है 36.9 डिग्री सेल्सियस, तो यही हमारा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए सबको पता है हमारे पास क्या होता है, विटामिन के होता है। अगर हम बात करें विटामिन डी, तो ये हमारे पास क्या है, रिकेट्स का फैक्टर होगा। बाकी B1 B2 ये हमारी बुक में नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी अगर मैं बात कर लूँ विटामिन B1 की, तो ये हमारी खैर इंटर की सिंध की ओल्ड बुक में है कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से हमारे पास कौन सा डिजीज़ होता है, बेरी बेरी डिजीज़ होता है हमारे पास। ठीक है, और B2 आपकी बुक में नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कैरेट इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। कैरेट हमारे पास कहते हैं ना कि गाजर का जूस पीते हैं, पीने से आपकी आंखें तेज़ होती हैं। तो अभी हमने पढ़ा था विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो जिसको नाइट ब्लाइंडनेस हो तो वो गाजर का जूस पिए या फिर गाजर खाए, खरगोश बन जाए, तो विटामिन ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ दैट इज इसेंशियल। टीथ की प्रॉपर फॉर्मेशन, आपके अगर दांत आप चाहते हैं आपकी मजबूत हो, तो आपके लिए फ्लोरीन आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। फ्लोरीन और आयोडीन आपके थायराइड के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी कॉपर, आयरन ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता आपकी डाइट में। नेक्स्ट पढ़ते हैं डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज लॉस ऑफ एपिटाइट एंड पुअर ग्रोथ। डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास क्या होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट होती है और पुअर ग्रोथ होती है। जिंक की अगर डेफिशिएंसी हो, जिंक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, कहते हैं जैसे आप लोगों ने देखा होगा नीडो वगैरह के दूध, उसमें कहते हैं आयरन और जिंक की खूबियों के साथ। तो क्यों कहते हैं, इसी वजह से कहते हैं कि उसकी वजह से बच्चों को भूख लगना कम हो जाती है। बच्चे हों बड़े हों, बड़े भी नीडो पी सकते हैं, आप लोग नीडो पी सकते हैं, नीडो पिए, कॉम्प्लान जो भी पिए, उसमें जिंक की कहते हैं कि ताकत होती है। वैसे तो असली दूध पीना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है पाउडर से। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई। आई की सेंसिटिव लेयर हमारे पास रेटिना है, सबको पता है रेटिना, रेटिना सबसे पहली लेयर। नेक्स्ट पढ़ते हैं रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड बेस्ड ऑन। बायोटेक्नोलॉजी का सबसे बेसिक रूल फूड में फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से वो बनाते हैं ना बहुत सारे बेकरी आइटम्स बनाते हैं, यीस्ट का यूज़ करते हैं, फंजाई का, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं विच फॉर्म ऑफ ड्रग अबव इन्वॉल्व्स मोस्ट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन विद द HIV एड्स। सही, अच्छा बता रहे हैं कि कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिसके HIV का ज़्यादा मतलब कि रिस्क होता है। सिगरेट स्मोकिंग नहीं, इतना नहीं। यूजिंग अल्कोहल हो सकता है हल्का। इंजेक्शन ऑफ हीरोइन, बिल्कुल, क्योंकि हमने एड्स में पढ़ा था कि वो इन नीडल्स की वजह से, सिरिंज नीडल्स, बार बार नीडल्स यूज़ करना, तो उसमें यही होता है हीरोइन का। अब बैठे हुए होते हैं रोड पे हीरोइनची, नशाई वगैरह शराबी बैठे हुए होते हैं, अब एक ने लगा ली, उसी सिरिंज से दूसरा भी लगा रहा है, उसी सिरिंज से तीसरा भी लगा रहा है। अब उनको लगानी थोड़ी आती है, उन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है क्या, या वो कहीं किसी दुकान में कंपाउंडर लगे हुए थे, तो कुछ नहीं। तो इसी वजह से
क्या है, तो यही यहाँ पे बात करें इंजेक्शन हो जाए। बाकी टेकिंग टू मच एस्पिरिन, एस्पिरिन से ऐसा कुछ नहीं होता। डेफिशिएंसी ऑफ फॉलोइंग विटामिन डिक्रीजेज हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, बायोटिन, थायमिन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन। तो ये इसका आंसर वैसे पायरिडॉक्सिन है, लेकिन ये आपकी बुक में नहीं है, तो इसको बस ऐसे ही आप याद कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये आपकी बुक में नहीं है, फर्दर आगे जो मेडिकल आप पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, तो उसके लिए ये आपके लिए काम आएगा।